तमाम हजरात अस्सलाम वालेकुम। हजरात, आज की प्रोग्राम है तकरीर। बयान किया है जनाब मौलाना शाकिल अहमद रिजवी। तो सुनते हैं उनकी मुकजबानी तकरीर न्यू अंदाज में। वरंगल के जिंदा दिल लोगों, यार गुस्ताखियों का दौर है, तवज्जो है, गुस्ताखियों का दौर है। सुभान तवज्जो से मेरे अल्लाह। जुमले सुनो। इधर देखो नबी की गुस्ताखियां करने पे लोग उमड़ पड़े हैं, इधर देखो नबी की गुस्ताखियां करने लगे हैं, इधर देखो नबी की शान पे भौंकना शुरू कर दिया, उधर देखो मेरे नबी की शान पे उंगलियां उठाना शुरू कर दिया। मगर मैं कहता हूं उनका जिक्र खत्म कर दो। एक नुस्खा देने सुभान लगा अल्लाह। हूं, उनका जिक्र खत्म कर दो। आओ मैं आपको बताने लगा हूं, जब चौराहे पे खड़े हो जाओ तो अपने नबी का सोना जिक्र करना शुरू कर दो। दुकान में बैठो अपने नबी का जिक्र, मकान में बैठो अपने नबी का जिक्र, गाड़ी में चलते चले जाओ अपने नबी का जिक्र। याद रखना, अगर किसी को मिटाना है उसका जिक्र करना बंद कर दो और आमना के चांद का हसीन जिक्र करना शुरू कर। बहुत खूब माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो से जुमले सुने। इनका जिक्र करना बंद कर दो, आमना के चांद का जिक्र बिल्कुल। करना शुरू कर दो। मगर आज नौजवानों सुने सुने सुने, महफिलों में नारे लगाते हो, सुनो मैंने क्या कहा। दुकान में, मकान में, खेत में, खलियान में, जहां बैठो अपने नबी का जिक्र आम कर दो, अपने नबी का जिक्र शुरू कर दो। मगर ना, आज नई नस्ल का क्या हाल है बताऊं आपको। नई नस्ल का हाल ये है, जब कमरे में जाएगा तो गाने सुनेगा, रातों की तन्हाइयों में ड्रामे सुनेगा। अभी माशाल्लाह। आपसे एक जुमला आप तक पहुंचाने लगा हूं, जो नई नस्ल है। रात के 12 बजे तक पहली एमबी, क्या बोलते हैं जिससे नेट चलता, क्या बोलते हैं इधर, नेट जो आता है, जो पूरे दिन वाला 12 बजे खत्म होता है ना इधर, और 12 बजे के बाद दूसरा आ जाता है। सुबह के 4 बजे तक वो चलता है और 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ा है। उन लोगों से वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने इशा के वक्त कभी पेड़ों पे बोलते नहीं देखे, और फजर की अजान के वक्त हमने पेड़ों पे कभी सुभान बोलते हुए अल्लाह। खामोश नहीं देखा। बात गलत है कि मेरी सही है? मगर आज नौजवान नस्ल का ये हाल है, दुकान में देखो गाना, मकान में देखो मोबाइल में गाना, रातों को देखो ड्रामे, अय्याशियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, शराबों की दुकान पे अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, याद रखना तुम नबी के गुस्ताखों का क्या सामना करोगे। इस सीने में नबी का सच्चा प्यार बसाओ, नबी की सच्ची मोहब्बत बसाओ। आओ मदीने का जिक्र करने लगा हूं, आओ चलो हसनैन के नाना के शहर की तरफ चलते हैं, आलम तसव्वुर में मदीने की तरफ चलते हैं। लोगों, जब मदीने की याद आती है दिल तड़प जाता है, दिल बेचैन हो जाता है। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, रब्बे करीम दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ। फूल कहाँ चला गया? सुभान, जरा देखो ना, फूल कहाँ चले गए? देख ला फूल इधर, ये देखिए माशाल्लाह, इसी के लिए मैं कहने लगा था। कुए जन्नत, अब समझेंगे आप, कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, जैसी रौनक नबी के मदीने में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी सुभान अल्लाह। ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। आओ मेरे दोस्तों मदीने की तरफ चलते हैं, आका के शहर की तरफ चलते हैं, हसनैन के नाना के सोने शहर का जिक्र करते हैं। तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। एक मेरे नबी के गुलाम है जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला,
भैया 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 प्लीज मेहरबानी फरमाए बाबू भाईजान भैया इधर देखें। मैं अच्छा इससे भी कोई सोना जिक्र है नहीं है ना, तो प्लीज मुझे देखें ना यार, जाने तो सारी टांग नीचे रखिए, ये पैर इधर रखिए, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करने लगा हूँ, सुने नबी का प्यार। अच्छा एक बात और बताएं आपको, अगर इस दौर के लोग ना, इस दौर के महराज भाई, इस दौर के लोग अगर नबी के असहाब को देख लेते ना, नबी के सहाबा को देख लेते, तो मालूम है क्या कहते? बोले जी पागल हैं। हाँ, अगर इस दौर के लोग नबी के सहाबा को देख लेते तो पागल कहने लगते, उन पे हर वक्त मेरे क्या नबी का बात इश्क है। सवार था। मगर आज थोड़ी देर महफिल में बैठो ना, जरा तवज्जो से बैठो, सुने तवज्जो के जुमले, बड़े प्यार के जुमले मैं आपको देने लगा हूँ। शहर मदीना है सुभान अल्लाह। मेरे नबी का सोना शहर है, नबी के गुलाम है जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला। बेटा बैठ जाओ ना, उठक बैठक ना करो यार, प्लीज बैठ जाओ ना यार, तवज्जो से जुमले सुनो। क्या नाम है? क्या नाम है? आप बोले हजरत अब्दुल्ला। जब मस्जिद में दाखिल होते, जब मस्जिद में हाजिर होते, नबी के गुलाम कपड़ों को सूंघना शुरू कर देते। बड़े लाड के जुमले दे रहा हूँ, सोने जुमले सुने। नबी के सिहाबी सूंघना शुरू कर देते, कहते यार अब्दुल्ला एक बात बताओ ना, ये खुशबू लेकर कहाँ से आयो? कौन से शहर से लायो? कौन से बाजार से लायो? कौन सी मार्केट से खरीद के लायो? सारे के सारे नबी के गुलाम हजरत अब्दुल्ला के करीब जमा हो जाते। हजरत अब्दुल्ला बात को टाल देते, खामोश हो जाते। फिर दूसरे वक्त में आते, हजरत अब्दुल्ला कहते यार बात समझ में नहीं आती। हजरत अब्दुल्ला से मेरे नबी के गुलाम बार बार इसरार करते, बार बार पूछते, यार अब्दुल्ला जरा ये बताओ ना, ये खुशबू कहाँ से लेकर आए हो? कौन सी मार्केट से खरीद के लाए हो? कौन से बाजार से खरीद के लाए हो? हजरत अब्दुल्ला फिर खामोश हो गए, बात को फिर टाल दिया। एक वक्त आया, सारे नबी के यार, सारे नबी के गुलाम जमा हो गए, मस्जिद नबी में बैठ गए। हजरत अब्दुल्ला को चारों तरफ से घेर लिया। हजरत अब्दुल्ला से बड़े लाड में कहते हैं, बड़े प्यार में कहते हैं, यार अब्दुल्ला जरा ये बताओ ना, ये खुशबू कहाँ से खरीद के लाए हो? कौन सी मार्केट से खरीद के लाए हो? बस इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला की आंखें भीग गईं। हजरत अब्दुल्ला तारो कतार रोने लगे। ओ नबी के गुलामों सुनो सुनो, नबी से प्यार करने वालों, रात के 12 बजे के बाद नबी की सोनी सोनी बातें सुनने वालों, सुनो मैं आपको बड़े प्यार की बातें आप तक पहुंचाने लगा हूं। हजरत अब्दुल्ला को चारों तरफ से दायरा बना के घेर के बैठे हैं, कहते हैं यार अब्दुल्ला आज तो तुम्हें बताना होगा, ये खुशबू कहां से लेकर आए हो? खुशबू कौन सी मार्केट से लेकर आए हो? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुनो सुनो, ओ मेरी खुशबू के बारे में सवाल करने वालों, मेरी खुशबू के बारे में मुझसे पूछने वालों, मैं आओ तुमको बताए देता हूँ। मेरा छुटपन का दौर था, छुटपन का जमाना था, बचपन का दौर था। एक दिन तवज्जो है आप लोगों की, सुने बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूँ। जब चारों तरफ से घेर के पूछा, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं सुनो मेरे दोस्तों, छुटपन का दौर है, बचपन का जमाना है। मेरे जिस्म पे फोड़े निकल आए, मेरे जिस्म पे फुंसियां निकल आए, मेरे जिस्म पे दाने निकल आए। मेरी वालिदा ने बड़े बड़े हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर किसी की समझ में कुछ ना आया। मेरी वालिदा परेशान हो गई, मुझे कहीं से आराम ना मिला, कहीं से चैन ना मिली, कहीं से सुकून ना मिला। हजरत अब्दुल्ला का बयान है, एक दिन मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया। तवज्जो है, एक दिन मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया, और गोद में उठाने के बाद मस्जिद नबवी की तरफ आ गई। जाने कायनात की बारगाह में आने के बाद अर्ज करती मेरी वालिदा, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे के जिस्म पर फोड़े निकल आए, फुंसियां निकल आई, दाने निकल आए। या रसूल अल्लाह मैंने अपने बच्चे को बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, उस जमाने के बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, मगर आका जी किसी की समझ में कुछ ना आया, आराम कहीं से ना मिला, सुकून कहीं से ना मिला। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट, आमना के चांद के लबों पे मुस्कुराहट। तवज्जो के जुमले बड़े प्यार के देने लगा। मेरे आका मुस्कुराने लगे, मेरे आका ने
अपना लुआबे दहन निकाला, तवज्जो, अपना लुआबे दहन निकाला। लुआबे दहन निकालने के बाद मेरे आका ने अपने हाथों पे मलना शुरू कर दिया, अपने हाथों पर रगड़ना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुल्ला का बयान है, मेरी वालिदा ने मुझे बताया, सरकार ने अपना लुआबे दहन, अपना थूक मुबारक अपने हाथ पे लेने के बाद आका ने दोनों हाथों पे लगाया। रगड़ने के बाद मेरी वालिदा ने मुझे बताया कि मेरे आका ने सर की तरफ से मेरे जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, मेरे जिस्म पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बस उस दिन से आज तक, उस दिन से जब मेरे करीम नबी ने मेरे जिस्म पर अपना लुआबे दहन लगाया, उसी दिन बीमारी काफूर हो गए, बीमारी खत्म हो गई, मेरे जिस्म के दाने खत्म हो गए, मेरे जिस्म के फोड़े खत्म हो गए, मेरे जिस्म की फुंसियां खत्म हो गई। मगर मेरी खुशबू के बारे में सवाल करने वालों, उस दिन से आज तक, बोलो लहक के सुभान अल्लाह, उस दिन से आज तक बचपन से मुझे बुढ़ापा आ गया। न जाने कितनी मर्तबा मैंने गुस्ल किया है, न जाने कितनी मर्तबा मैंने अपने जिस्म को पानी से धोया है, मगर जिस दिन से मेरे आका ने मेरे जिस्म पर अपना लुआबे दहन लगाया, उस दिन से आज तक मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग मुझसे सवाल करते हैं, अब्दुल्ला जरा ये बताओ ये खुशबू कहाँ से लेकर आए हो। उस दिन से जिस गली से मैं गुजरता हूँ वो गलियां खुशबू से मुअत्तर हो जाती हैं। तभी तो इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी बड़े प्यार में कलम उठाते हैं और लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोले सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला। अच्छा एक बताएं मुझे, तकरीबन आधे घंटे 35 मिनट हो गए, बेचैन तो नहीं हो रहे आप लोग? घूर के तो नहीं देख रहे हैं? सुनना चाहते हैं आप लोग? होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। किधर हैं आप लोग? मैंने कहा होश में, मैंने तो पूछा ना कि होश में है, मगर मैं जानता हूं ये नबी के प्यार का जोश है यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, अब तुम्हारे लिए, अब आपके लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। अब चले मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। अब्दुल वाहिद भाई पुड़िया है खैनी गुटखा है कुछ? प्लीज बस थोड़ी देर यार बैठ जाओ ना यार, बुदबू आती है इससे, थोड़ी देर बैठ जाओ ना यार। अल्लाह कसम पूरे मुल्क में मैं ये बात कहता हूँ यार, मैं खुद भी इसलिए मिंबर पे नहीं कुछ भी खाता, हालांकि तो मैं वैसा भी नहीं खाता, मगर मिंबर पे नहीं, कभी कभी मौका आ जाता मगर मिंबर पे नहीं। अल्लाह के वास्ते ये इश्क की बात। अच्छा ठीक है, कोई बात, तवज्जो है आपकी। बैठे ने बाकी सब लोग बैठे ना बैठे ना आप हजरात बैठे हैं, तकरीर हो रही है। बैठे 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 कोई बात। हजरत किसी काम से जा रहे हैं, आप बैठ जाएं, मोहब्बत के साथ जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह, तड़प के बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सभी उठेंगे, मैं भी उठ जाऊं? बैठो ना यार प्लीज, मेहरबानी फरमाएं। मेरा रब फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। क्या आया? एक नूर। बोले एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब।
नूर किसका? मेरे नबी का नूर। किसका नूर? मेरे नबी का नूर। व किताब मुबीन, और रोशन किताब। कौन सी किताब? अल्लाह का मुकद्दस कुरान। तवज्जो है भैया, आप भी बैठ जाओ प्लीज, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा, साइंस का जमाना है मुफ्ती साहब, साइंस का दौर है। मुफ्ती आसिफ साहब, मिसवाही साहब भी बैठे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। सुने मोहब्बत के साथ, दौर साइंस का है। इधर बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेजों में पढ़ते ही हर जगह। अच्छा, कोई है तो इधर बताए कि मुझसे दुनिया काहे से बनी? जितने लोग इधर बैठे हैं, कोई दुनिया का मटेरियल क्या है? दुनिया को काहे से बनाया गया? बताएंगे आप में से कोई? अगर कोई मेडिकल साइंस से बच्चा पढ़ता हो तो वो जानता होगा दुनिया काहे से बनी। मैं बताता हूं। सन 2003 में अमेरिका ने रिसर्च किया दुनिया गैसों से तैयार की गई। कैसे? जल्दी बोले, आप बोल तो सकते हैं। कैसे? गैस, दुनिया गैसों से तैयार की गई, गैस से बनाई। सन 2003 से सन 2013 में जर्मनी वाले बोले गैस से नहीं, दुनिया लाइट से तैयार। मदरसे की तरफ आने लगाऊं। दुनिया कैसे? जरा बोले प्लीज, जरा बोले यार, मजा आएगा। अमेरिका वाले बोले गैस से बनी। 10 साल के बाद जर्मनी वाले बोले गैस से नहीं, दुनिया लाइट से तैयार। मैंने कहा बात मुकम्मल हो गई। जुमले को पकड़ के चलो, इधर नहीं, मुफ्ती साहब के पास चलते हैं। मुफ्ती शरफुद्दीन साहब से पूछते हैं, मुफ्ती साहब जरा ये बताओ कि लाइट को, तवज्जो है, हाँ जहन हाजिर होगा तब मजा आएगा। चलिए ऐसे नहीं, ऐसे समझाते हैं। अरब की तरफ चलते हैं जहाँ पैदाइशी अरबी बोली जाती है। हमने उनसे कहा यार एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ लाइट को अरबी में क्या कहते हैं? जहन हाजिर है, मजा आएगा, बाहर आएंगी। बच्चों अगर कोई पूछे तो बता देना। दुनिया आज सर पटक रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है। जर्मनी वालों ने सन 2013 में इसका खुलासा कर दिया है। सुने सुने, अमेरिका वाले बोले गैस से दुनिया, जर्मनी वाले बोले गैस से नहीं, दुनिया लाइट से तैयार। मैंने कहा अरब वालों तुम बताओ, तुम अपनी भाषा में लाइट को क्या बोलते हो? तुम अपनी जबान में लाइट को क्या कहते हो? अरब वाले बोले हम अपनी भाषा में, हम अपनी जबान में लाइट को नूर कहते हैं। लाइट को नूर कहते हैं। मैंने कहा यार बात तो मुकम्मल हो गई। आमना के चांद ने, हसनैन के नाना ने, तवज्जो है, आमना के चांद ने, हसनैन के नाना ने, मेरे प्यारे नबी ने आज नहीं 1450 साल पहले फरमाया अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद नारे रिसालत फिदा का या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर आपका? हाँ, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। ज़हन हाजिर रखें, वो कुल्लु खलाइक मिन नूरी, मेरे नूर से पूरी कायनात को बनाया। मैं आपकी भाषा में बात करने लगा हूँ, सुने तवज्जो के साथ। अब ये नूर, ज़हन हाजिर हो तो बड़ा मजा आएगा। अब ये नूर सबसे पहले इसे मिला, मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। जितने बच्चे इधर बैठे हैं जरा बताएं इंसान का वजूद कितनी चीजों से है? कितनी चीजों से? 4 से। ये बातें सुना करो और जहन में रखा करो।
इंसान का वजूद 4 चीजों से इंसान बना, 4 चीजों से, आग, मिट्टी, पानी, हवा। रहना दी रहना। मेरे आका ने फरमाया न आग थी तब मेरा नूर था, न मिट्टी थी तब मेरा नूर था, न हवा थी तब मेरा नूर था, न पानी था तब मेरा नूर था। मैंने कहा अपना जैसा बताने वाले यार फटक के ये तो बता, मेरे नबी का नूर तो तब था जब मिट्टी भी ना थी, पानी भी ना था, आग भी ना थी, हवा भी ना थी। तवज्जो है आपकी? चारों चीजों का वजूद नहीं, उस वक्त मेरे नबी का नूर था। चलो अब मेरे नबी का नूर किताबों के हवाले सुन लो। बड़े बड़े मेरे नूर पे उलमा बैठे हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में बड़े लाड में तहरीर फरमाते हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। और किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम खसाइस कुबरा, नेमत कुबरा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ हमारे सुन्नियों के जितने राइटर हैं, हमारे सुन्नियों के जितने लेखक हैं, हमारे सुन्नियों के जितने मुसन्निफ हैं, उनको कल भी चैन ही नहीं मिलता जब तक अपनी किताब में नबी का मिलाद न लिख दें। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिए जल उन्हें कल भी चैन ही नहीं मिलता खुदा जब तक हम अपनी किताब में नबी का मिलाद न लिख दें। जिंदाबाद।